हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। EAN इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर सबसे पहले सिडविक ने प्रपोज किया ये टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इसका नाम बन गया सिडविक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, या फिर इसको बोलते हैं EAN रूल। और क्या कहता है ये रूल? सिडविक सजेस्टेड दैट ए मेटल एटम और आयन accepts electron pairs from ligands until the total number of electrons in the metal atom or ion becomes equal to the atomic number of the noble gas element in the same period। इसका क्या मतलब है? सिडविक ने कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है किसी कम्प्लेक्स के अंदर, वो तब तक लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स लेगा जब तक कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो उसका एटॉमिक नंबर है या जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो नेक्स्ट नोबल गैस एलिमेंट के बराबर ना हो जाए। नेक्स्ट का मतलब जो उसके पास में जो नोबल गैस एलिमेंट होगा उसके बराबर ना हो जाए, तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा लिगेंड्स के। ठीक है, इसका मतलब जो सिडविक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग है वो क्या कह रही है, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसको हम बोलते हैं 3D सीरीज, 3D सीरीज में क्या होना चाहिए? जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे लिगेंड से जब तक उनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 36 ना हो जाएं, क्योंकि 36 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिप्टन। ठीक है, तब तक जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स गेन करते रहेंगे लिगेंड से जब तक वो 36 के बराबर ना पहुंच जाए। इसी तरह जो जो 4D सीरीज है वो क्या करेगी? वो तब तक इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी लिगेंड से जब तक टोटल इलेक्ट्रॉन्स 54 ना हो जाए, क्योंकि 54 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इन जीनोन। और 5D सीरीज है इसी तरह से, वो तब तक इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी जब तक उनके इलेक्ट्रॉन्स टोटल 86 ना हो जाएं, क्योंकि 86 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेडॉन। ठीक है, तो ये सिडविक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग क्या कह रही है? जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है किसी भी मेटल एटम का वो किसके बराबर होना चाहिए? या तो 36, 54, 86। ठीक है, अगर वो इस सीरीज थर्ड सीरीज का एलिमेंट है, फोर्थ का या फिफ्थ सीरीज का एलिमेंट है। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सबसे पहले तो हम सेंट्रल मेटल एटम के लिए लिखते हैं। ठीक है, जो भी कम्प्लेक्स है हमारा उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है उसका होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोजेस्ड बाय द सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय इट फ्रॉम लिगेंड्स। उसके अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम है, प्लस वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड से गेन कर रहा है। तो अगर उन दोनों का सम कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है? देखो, EAN इज इक्वल टू जेड माइनस OS प्लस CN इंटू 2। अब इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो क्या क्या है? जेड क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जेड एटॉमिक नंबर। OS इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, OS क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। और CN क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का। इसको कैसे निकालते हैं हम? ये होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। और डेंसिटी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, डेंसिटी लिगेंड की क्या होती है? कितने डोनर एटम से एक लिगेंड, डोनर एटम से एक लिगेंड अटैच्ड है टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, कितने डोनर एटम से लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके पास एक डोनर एटम से अटैच होते हैं, जो बाईडेंटेट जो दो डोनर एटम से अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इसी तरह से हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम से अटैच होते हैं टू सेंट्रल मेटल एटम। तो हमारे पास अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? EAN इज इक्वल टू जेड
माइनस ओ एस प्लस एन इंटू डी इंटू टू, वेयर अब कोऑर्डिनेशन नंबर की जगह हमने क्या रख दिया, एन इंटू डी। जेड एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ओ एस ऑक्सीडेशन स्टेट, एन क्या है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लीगेंड्स, और डी क्या आ गया हमारा डेंटिसिटी ऑफ लीगेंड्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं ई ए एन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और कैलकुलेट करेंगे ई ए एन को। कैसे कैलकुलेट करना है, देखो हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है या जो आयन है वो क्या है, आयरन। सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 26। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास ई ए एन का, ई ए एन इज इक्वल टू जेड माइनस ओ एस प्लस एन इंटू डी इंटू टू। ठीक है, तो जेड हमने बता दिया 26, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कैसे निकाल लेंगे, सपोज एक्स है, हमें पता है जो साइनाइड है 6 साइनाइड है, इंटू एक साइनाइड पे -1 का चार्ज और टोटल कम्प्लेक्स के ऊपर -4, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी, x इज इक्वल टू +2। दैट मीन्स जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कम्प्लेक्स के अंदर वो क्या आ गई +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 वो माइनस कर देंगे, प्लस नंबर n नंबर ऑफ लीगेंड्स 6 लीगेंड्स हैं, डेंटिसिटी ये क्या है, इट इज़ ए मोनोडेंटेट लीगेंड, एक डोनर एटम से अटैच है, तो d की वैल्यू 1 इंटू 2। अब ये हमारे पास क्या हो गया 24 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 2 12, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 36। और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन। दैट मीन्स जो ये कम्प्लेक्स है हमारा ये ओबे कर रहा है या फॉलो कर रहा है किसको, ई ए एन रूल को, या जो इसका एटॉमिक नंबर है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो क्या आया है 36। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है जो कम्प्लेक्स है वो है क्रोमियम का कम्प्लेक्स है CrCO6। अब ई ए एन का फॉर्मूला क्या है, ई ए एन इज इक्वल टू जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एन इंटू डी इंटू टू, और क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो 24 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जो हमारे पास कार्बोनिल है ये क्या है, न्यूट्रल लीगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स क्रोमियम के ऊपर भी क्या आएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि हमारा जो कम्प्लेक्स है वो भी क्या है न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस एन क्या है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ लीगेंड्स हैं 6 हैं, कार्बोनिल क्या है हमारा, इट इज़ ए मोनोडेंटेट लीगेंड, इसकी डेंटिसिटी 1 आ गई इंटू 2, तो हमारे पास जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया वो क्या आ गया 24 माइनस 0 प्लस 12, तो दिस इज इक्वल टू 36, और ये भी किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन। दैट मीन्स जो ये कम्प्लेक्स है ये क्या कर रहा है, इट इज़ ओबेइंग ई ए एन रूल, इस रूल को ये क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है, और इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है जो इसका क्रोमियम का वो कितना आ गया 36। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्लेटिनम के लिए। फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, ई ए एन इज इक्वल टू जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एन इंटू डी इंटू टू। अब हमारे पास जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम के लिए हमारे पास जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 78। अब इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे, सपोज एक्स ले लेते हैं उसको, प्लस क्लोराइड 6 क्लोराइड है, -1 चार्ज होता है एक के ऊपर, और जो टोटल चार्ज है कम्प्लेक्स के ऊपर वो क्या है -2, तो जब x कैलकुलेट करेंगे तो x आएगा हमारे पास +4। दैट मीन्स जो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस कम्प्लेक्स के अंदर वो क्या है +4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर देंगे 4 प्लस नंबर ऑफ लीगेंड्स 6 हैं, डेंटिसिटी मोनोडेंटेट लीगेंड है तो 1 इंटू 2, तो आंसर क्या आएगा 74 प्लस 12 इट इज इक्वल टू
86। और 86 क्या होता है? 86 हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेडोन, जो हमारी नोबल गैस है रेडोन, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ गए। दैट मीन्स ये कम्प्लेक्स भी हमारा क्या करेगा? EAN रूल को ओबे करेगा। ठीक है। और जो प्लेटिनम का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया इसके अंदर, वो कितना आया है हमारा? 86। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं कम्प्लेक्सेस के जो स्टेबल भी हैं, एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, बट जो EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे नहीं करते। तो देखते हैं कैसे। इसके अंदर इन कम्प्लेक्सेस के अंदर अगर हम EAN रूल निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, कैसे? देखो, फर्स्ट एग्जांपल है CrNH3 पॉजिटिव। तो EAN का फॉर्मूला हम लिखते हैं Z-OS प्लस N इंटू D इंटू 2। तो Z क्या है? क्रोमियम के लिए एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? 24। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, X सपोज कर लो, प्लस अमोनिया के लिए 0, इसका चार्ज 0 इंटू 6 इज इक्वल टू +3। तो X क्या आ जाएगा हमारा? इम्प्लाइज X इज इक्वल टू +3। दैट मीन्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की इस कम्प्लेक्स के अंदर, वो क्या है? +3। तो +3 को ऑक्सीडेशन स्टेट को इसमें से माइनस कर दिया, प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6 इंटू डेंसिटी 1 इंटू 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 33, विच इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिप्टन, क्योंकि क्रिप्टन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 36। दैट मीन्स ये जो कम्प्लेक्स है हमारा, ये EAN रूल को ओबे नहीं करता, नोट ओबे दिस रूल। या फिर जो क्रोमियम का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो कितना आया है हमारा? 36। वो क्रिप्टन के बराबर नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा PdCl4 2 नेगेटिव। तो EAN कैसे निकाल लेंगे इसके लिए? Z-OS प्लस N इंटू D इंटू 2। तो Z जो एटॉमिक नंबर है पैलेडियम के लिए, वो होता है हमारे पास, पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें निकाल लेंगे, X प्लस 4 इंटू -1, और कम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है -2। तो हमारे पास जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाएगी? +2 आ जाएगी। दैट मीन्स जो ये कम्प्लेक्स है इसके अंदर पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो -2 प्लस N कितना है इसके अंदर? 4 लिगेंड्स हैं, डेंटिसिटी 1 है उनकी, मोनोडेंटेट लिगेंड है, इंटू 2। तो हमारे पास क्या आ गया? ये 44 प्लस 8 दैट इज़ 52। हमारे पास आना क्या चाहिए था? ये आना चाहिए था दिस शुड बी इक्वल टू 54, बिकॉज 54 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जिनोन। तो ये भी ऐसा कम्प्लेक्स है जो हमारा ओबे नहीं कर रहा, EAN रूल को ओबे नहीं कर रहा ये। ठीक है। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पैलेडियम का कितना आ गया इस केस में? 52। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हमारे पास ये कम्प्लेक्स है तो देखते हैं इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो क्रोमियम का है वो कितना आएगा। फॉर्मूला लिखते हैं Z-OS प्लस N इंटू D इंटू 2। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 24। इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल लेंगे? देखो, पोटेशियम के लिए +1 चार्ज, +1 इंटू 3, प्लस क्रोमियम के लिए X, प्लस जो हमारा ये रेडिकल है कौन सा है? ऑक्सलेट। ठीक है, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो इसके ऊपर होता है 2 नेगेटिव चार्ज, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। कम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है 0, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या आ गया? X इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा +3। तो दैट मीन्स जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कम्प्लेक्स के अंदर वो क्या है? +3। तो 24 - 3 प्लस N, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 2, और D की वैल्यू उसके नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं इसमें 3। जो D है डेंटिसिटी, ये क्या है हमारा? जो ऑक्सलेट है हमारा ये क्या है? इट इज़ ए बाईडेंटेट लिगेंड। इसके अंदर 2 डोनर एटम है, दैट इज डेंटिसिटी इसकी 2 आएगी। ठीक है, 1 नहीं आएगी यहाँ पे, क्या आएगा? 2 आएगा। तो इंटू 2, अब ये क्या बन गया? 21 प्लस ये क्या हो गया?
12, तो ये बन गया हमारा 33, विच इज़ नॉट इक्वल टू 36। और 36 क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिप्टन। तो ये हमारा ऐसा एग्जाम्पल हुआ जो हमारा EAN रूल को ओबे नहीं कर रहा, और इसके अंदर जो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया क्रोमियम का, वो कितना आया है हमारा? 33। तो हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए दोनों तरह के, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे कर रहे हैं या जो ओबे नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए EAN नंबर निकाल सकते हैं। कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।